नरकासुर का कर उद्धार, श्री कृष्ण कहलाए पालनहार। नरक चतुर्दशी का ये त्योहार बचाता है नर्क से हर बार। जी हाँ, आप सभी को हमारे एशियन न्यूज परिवार की ओर से छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम यम को करे प्रसन्न। दीप और खुशियों के महापर्व दिवाली से पहले यम चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। 5 दिन तक चलने वाले दीपोत्सव में दूसरे दिन नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को कई जगह छोटी दिवाली, रूप चौदस या काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। आज के दिन मृत्यु के देवता माने जाने वाले यमराज की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक और बाकी जगहों पर दिवाली की तरह ही दीपक जलाने की परंपरा है। नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इसको लेकर क्या पौराणिक कथाएं प्रचलित है, किन शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहिए, इन सबके विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नरक चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है, इसे छोटी दिवाली क्यों कहते हैं? नरक चतुर्दशी का पावन जो पर्व है, यह नरकासुर नामक एक राक्षस था जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया, अपने हाथों से किया और 16,000 से ज़्यादा रानियों को उन्होंने विमुक्ति दिलाई। यह पर्व जो है असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और अनीति पर नीति की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इसका जो नाम है वो नरक चतुर्दशी या रूप चौदस या रूप चतुर्दशी, काली चौदस या कृष्ण चतुर्दशी के नाम से भी इस पावन पर्व को मनाया जाता है। इस पावन पर्व में चंद्रमा का उदय होने का विशेष महत्व है, जो कि शाम को 5:40 पर होगा। इसके साथ ही आज के शुभ दिन जो है तमाम तरह की जो नेगेटिविटी होती है, जो यम पर विजय पाने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। आज के दिन यम दीप दान का सर्वाधिक महत्व है। जैसा आपने पूर्व में बताया कि मंगल दिशा का आज के पर्व में बहुत अधिक महत्व माना गया है, तो दक्षिण की दिशा में आज के दिन दीप जलाने से, दीप दान करने से समस्त कामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। और चूंकि नरकासुर का वध किया था, भगवान कृष्ण ने धर्म की विजय की स्थापना करी, सत्य की विजय की स्थापना करी, नीति की स्थापना करी, इसलिए यह संपूर्ण दिवस जो है नरक चौदस, नरक चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है। जी पंडित जी, यम पूजा का विशेष महत्व है, क्या शुभ मुहूर्त है और यम पूजा किस विधि विधान से करना चाहिए? जी हाँ, यम पूजा जो है विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि आज के शुभ दिन यम दीप दान करने से, दीपक जलाने से, दक्षिण दिशा में दीप जलाने से यम पर विजय मिलती है, मृत्यु पर विजय मिलती है, अर्थात आरोग्यता प्राप्त होती है, आयुष्य प्राप्त होती है और लंबी आयु की कामना के लिए दीप दान जो है वह किया जाता है। आज के शुभ दिन जो है संध्याकालीन 6:17 से लेकर संध्याकालीन 8:16 के बीच में हम यदि दीप दान करते हैं, दक्षिण दिशा में 1, 5 अथवा 9 की संख्या में हम दीपक जलाते हैं तो हमारे जीवन का उत्थान होता है। ऐसी मान्यता है कि जो मृत्यु के देवता हैं, जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं, यम के शनि देव के छोटे भाई हैं, यमराज जो है, उन पर विजय मिलती है। यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो, कैंसर आदि बड़ी बीमारी से पीड़ित हो, ऐसे जातकों को निश्चित तौर पर आज के दिन यथासंभव यदि वे उपवास कर सकते हैं तो वे उपवास करें और दक्षिण दिशा में दीप का दान करें, दीपक जलाएं। और आज के दिन कुल मिलाकर के घर के सभी समक्ष जो बाहरी हिस्से हैं दक्षिण दिशा को छोड़ करके उनमें 14 दीपकों की स्थापना करनी चाहिए, 14 दीपक जलाए जाने चाहिए शुद्ध मुहूर्त में, विशेष सफाई के साथ में। और दक्षिण दिशा के जो दीपक हैं वो अलग हैं, जिनकी संख्या 1, 5 या 9 हो सकती है। तो जब हम दीप दान करते हैं तो हमारी विजय, मृत्यु पर विजय मिलती है, असाधारण कष्टों पर विजय मिलती है, विपदाओं पर विजय मिलती है और असाध्य रोगों पर विजय मिलने के हेतु इस दीपदान के पर्व को पूरी यथोचित रीति से, सुंदर ढंग से, पूरे आस्था और विश्वास के साथ करने से ऐसी मान्यता है कि यम देव प्रसन्न होते हैं और आयुष्य बढ़ती है। जी पंडित जी, यम पूजन की क्या शुभ मुहूर्त होगा जिस मुहूर्त पे हम पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, जैसा हमने बताया, यह जो है दोपहर में 1:26 से लेकर के 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक, और शाम के समय में 6:14 से लेकर के 8:13 में, इस समय में हम यदि यह पूजन को करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक होता है। इस दिन यह पर्व जो है रूप चौदस के नाम से भी चूंकि जाना जाता है, तो इसमें रूप चौदस की भी पूजा होती है, यानी श्रृंगार किया जाता है और विभिन्न उबटन और तेल आदि का अभ्यंग यानी
मालिश करके आज के दिन जो है पूजन को, इस पर्व को मनाया जाता है। प्रातःकाल की शुभ बेला में सुबह 6:13 से के पूर्व जो है सूर्योदय के पूर्व जो है हमें आज के दिन उबटन आदि लगाकर भगवान कृष्ण को याद करते हुए, भगवान वासुदेव को स्मरण करते हुए पूजन करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। आज के दिन का विशिष्ट महत्व इसलिए अति ज़्यादा है क्योंकि जिन कुंवारी कन्याओं के विवाह में कुछ बाधा आ रही हो, कुछ रूप की वजह से कोई बाधा आ रही हो, कुछ कायाकल्प को लेकर बाधा आ रही हो, तो उन सभी कन्याओं को भगवान कृष्ण को वर्ण करते हुए, भगवान कृष्ण को ध्यान धरते हुए आज के दिन हल्दी और बेसन आदि के उबटन को लगा करके इस स्नान को करें। इस स्नान को दान को करने से निश्चित तौर पर उनके विवाह में जो है बाधाएं जो आती हैं वो दूर होती हैं। तो सुबह 6:13 के पूर्व इस दान को, इस दीप दान को जो हमने और भी इसके अलावा जो 2 मुहूर्त बताए, इन तीनों मुहूर्त में यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पर यम की कृपा बढ़ती है, यम का आशीर्वाद मिलता है, भगवान कृष्ण आपके साथ होते हैं और भगवान कृष्ण जिसके साथ हो गए उसकी समस्त कामनाएं वैसे ही स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। जी पंडित जी, पूजन की क्या विधि होगी? यम की जैसे हम पूजा कर रहे हैं, जैसे आपने रूप चौदस का वर्णन बताया, रूप चौदस में क्या उपटन लगाना चाहिए ये भी बताया आपने, लेकिन जब यम का पूजन कर रहे हैं तो किन विधि विधान को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये सभी दर्शकों को मालूम होना चाहिए। यम जो है दक्षिण दिशा के स्वामी माने जाते हैं, तो इस पूजन में हमें जो है यम की पूजा की जाता है। साथ ही साथ जो है सभी गणपति, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, कुबेर, क्योंकि यह 5 दिवसीय दिवाली होती है तो हर पूजन में इन 5 देवताओं की पूजा करना बहुत आवश्यक होता है। साथ ही यम को मिलाकर के हम पूजा करें। पंचदेव के साथ गौरी गणपति के पूजन से प्रारंभ किया जाता है, कलश देवता की पूजा की जाती है। साथ ही जो श्याम वर्ण की वस्तु होती हैं, भगवान को, यम देवता को काले उड़द का भोग लगाना अनिवार्य होता है, काले तिल का भोग लगाना अनिवार्य होता है। साथ ही यदि उपलब्ध हो श्याम वर्ण के, यदि काले वर्ण के चावल यदि उपलब्ध हो तो काले वर्ण के चावल भोग लगा करके भगवान यम की प्रसन्नता प्राप्त की जाती है। साथ ही साथ जो हम जो नियमित पूजा करते हैं, जैसे गणेश जी की, ब्रह्मदेव जी की, माता सरस्वती की, माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की और कुबेर जी की, इन पूजन को तो हमें करना ही है। तो इन पूजन के साथ साथ यमदेव की विशिष्ट पूजन जो है वह किया जाता है। भगवान को, समस्त देवी देवताओं को नूतन वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, नूतन उपवस्त्र के रूप में मौली कलावा आदि बांधा जाता है और साथ ही भगवती माता लक्ष्मी को आज के शुभ दिन भी खीर आदि का भोग, नैवेद्य का भोग लगाया करके प्रसन्नता प्राप्त की जाती है। यम देवता को अलग से आप काला जामुन, काले तिल का अथवा काले तिल से बने हुए गुड़ और श्याम वर्ण के गुड़ से बने हुए मिठाई का जो है विशिष्ट भोग लगाएं, जिससे आपके जीवन में अनुकूलता आए। तो यम देवता को समस्त श्याम वर्ण की चीज़ें, काले वर्ण की चीज़ें का नियमित भोग लगाना चाहिए, जिससे कि उनकी हमें अनुकूलता प्राप्त हो। और अन्य देवी देवताओं को जैसा हमने बताया कि वो श्वेत चीज़ें, खीर है, मिष्ठान्न है, नैवेद्य है, फल फूल है आदि चीज़ों का भोग लगा करके उनका आशीर्वाद, अनुग्रह हमारे जीवन में बरसता है। जी बिल्कुल, तो हमने जाना कि यम पूजन की क्या विधि है, किन सामग्रियों को आप अर्पित करके भगवान यम को प्रसन्न कर सकते हैं। पंडित जी, नरक चतुर्दशी पर दीप जलाने के क्या फायदे होते हैं? जैसे बार बार आप जिक्र कर रहे हैं दक्षिण दिशा का, मान लीजिए कोई भूल चूक हो जाए, लोगों को नहीं पता है, तो इसका आप कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दक्षिण दिशा जो है सर्वप्रथम पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। आज के दिन दक्षिण दिशा का जो क्षेत्र है, घर का, व्यापार का, ऑफिस का, कार्यालय का, फैक्ट्री का, या जहां भी आप पूजन करा रहे हैं, उन क्षेत्रों में आप विशेष ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा जो है वह पूरी तरह से आज निर्मल रहे, स्वच्छ रहे, साफ रहे। उसको हम स्वच्छ बना करके ही पूजन को प्रारंभ करें। वहाँ पर तिलक बनाएं, वहाँ पर स्वस्तिक बनाएं और जो दीप दान है, चूँकि जो मंगल जो देवता होते हैं वह रक्त के कारक होते हैं, मंगल जो है पराक्रम के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं। भगवान कृष्णचंद्र जी ने, जैसा हमने बताया कि असत्य पर विजय पाने के लिए, सत्य की विजय होने के लिए नरकासुर नाम के राक्षस पर आक्रमण किया और नरकासुर के आक्रमण से, आतताई से, आतंक से और उसके कुविचारों से समस्त जो पृथ्वी थी हाहाकार हो रही थी और 16,000 से ज़्यादा पटरानियों को उन्होंने बंदी बनाकर रखा हुआ था। उन समस्त नारियों का उन्होंने उनको आज़ादी दिलाई, उनका उत्थान किया। और चूंकि मंगल की जो दिशा होती है दक्षिण की मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में विशेष तौर पर और यम का जो आगमन होता है, ऐसी मान्यता है कि वह दक्षिण दिशा से आते हैं। जो यमराज होते हैं, वो यमराज जो होते हैं वो दक्षिण दिशा से जीवन में आते हैं। अतः
दक्षिण दिशा को आज के दिन विशेष तौर पर सिद्ध किया जाता है, पूजन किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। सर्वप्रथम गंगा के जल से वहाँ पर हम शुद्ध करें, साफ करें। इसके साथ ही गुलाब के जल से उस क्षेत्र को साफ करना चाहिए। और दीपदान जो है वहाँ पर हम 1 अथवा 5 अथवा 9 जब यह दीप जलाएं तो इसमें बात का विशेष ध्यान रखें कि यह जो दीपक हैं वह सरसों के तेल से बनाए जाएं। और यदि चौमुखी दीपक आटे के माध्यम से जो बनाते हैं, यदि आटे के माध्यम से चौमुखी दीपक जलाकर हम रख सकें तो समस्त हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और साथ ही यह जो दीपक जलाएं इसमें इस बात की विशेष सावधानी रखें कि यह दीपक जो है रात तक, पूरी रात जलता रहे। इसमें तेल की मात्रा का हम विशेष ध्यान रखें। यदि हमें किसी कारण थोड़ा सा उठ करके, मध्य रात्रि में उठ करके इसमें तेल दान करना पड़े तो तेल दान की प्रविधि को भी, व्यवस्था को ध्यान रखें। तो यह दीपक जो है संपूर्ण रात्रि जलता रहे, जिससे दक्षिण दिशा पर हमें अनुकूलता मिले, विजय प्राप्त हो, वास्तु के देवताओं का आशीष प्राप्त होता है, वास्तु संबंधी जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं। साथ ही क्योंकि कन्याओं के विवाह में मंगल का बड़ा महत्व होता है, तो मंगल जो देवता हमें प्रसन्न होते हैं, तो कुमारी कन्याएं भी इस दिन दीप जलाएं ताकि उन्हें यम के साथ साथ भगवान मंगल की आशीर्वाद प्राप्त हो। और निश्चित तौर पर वे सभी कुमारी कन्याएं अपने रूप का सौंदर्य बढ़ाने के हेतु, चूंकि यह पर्व जो है रूप चौदस का भी है, रूप चतुर्दशी का पर्व है, तो सुंदर सुंदर श्रृंगार करें और उबटन से, हल्दी के उबटन से, बेसन के उबटन से और सुंदर तत्वों के उबटन से अपने शरीर की पूरी मालिश करें, उन्हें स्वस्थ बनाएं और उन्हें सुंदर बनाएं। तो निश्चित तौर पर आपके विवाह में जो आने वाली जो बाधाएं होती हैं वे पूरी तरह से दूर होती हैं। और मंगल और यम का आशीर्वाद के साथ साथ जो महालक्ष्मी हैं, सरस्वती माता है, गणेश जी हैं, कुबेर जी हैं, इन सभी का आशीर्वाद आपको पूरी अनुकूलता से, पूरी मात्रा में प्राप्त होता है और आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, हमने जाना कि किस विधि विधान से भगवान यम की पूजा करें, किन शुभ मुहूर्त में भगवान यम की पूजा करें और दीपदान का क्या महत्व है। आगे हम और भी बातें करेंगे विस्तार से। आप देख रहे हैं यम को करे प्रसन्न, हमारा विशेष कार्यक्रम। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गौ सेवकों की रक्षा के लिए द्वापर युग में जिन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, उन्हीं कृष्ण गोपाल को 56 भोग लगाने गोवर्धन पूजन का पर्व है आया। गौ माता के प्रति जनमानस में करुणा के भाव के साथ गौ संरक्षण और संवर्धन के कर्तव्य को निभाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नवीन गौशालाओं का निर्माण, प्रति गाय अनुदान राशि बढ़ाने, गौ उत्पादों को प्रोत्साहन, गोबर से सीएनजी निर्मित करने वाले आधुनिक प्लांट की स्थापना और नेशनल डेयरी विकास बोर्ड के साथ करार जैसे अनेक नवाचार किए गए हैं। इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए प्राचीन भारत की परंपरा अनुसार दीपावली के दूसरे दिन 1 नवंबर को गोवर्धन पूजन का पर्व प्रदेश में पहली बार धूमधाम से मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा भी सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। दिवाली के दूसरे दिन जो जहां रहेगा सांसद, विधायक, मंत्री, प्रभारी मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सब दूर गौ माता की पूजा करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न शासकीय एवं अनुदान प्राप्त गौशालाओं में गोवर्धन पूजन कार्यक्रम के साथ ही गौवंश की सेवा में बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस पुनीत कार्य के साक्षी बने। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम यम को करे प्रसन्न। पंडित जी से हमने जाना कि भगवान यम की कैसे पूजा करनी चाहिए, किन विधि विधान के साथ भगवान यम को प्रसन्न करें और हमने जाना कि किस शुभ मुहूर्त में हम भगवान यम की पूजा कर सकते हैं। पंडित जी, जैसे बार बार हम बात कर रहे थे तब आप बता रहे थे कि दीपदान का काफी महत्व है, तो दीपदान का थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि क्या महत्व है। दान श्रेष्ठतः कर्म, शास्त्रों में कहा गया है कि दान जो है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। पंचदेव दिवाली के समय में दान करना सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यह महत्वपूर्ण आयाम है उस पूरी कड़ी का। तो यह सिर्फ दीप का ही दान नहीं होता, अपितु इसके साथ साथ हमें योग्य आचार्यों को, योग्य लोगों को
निराश्रित जनों को भी दान कर सकते हैं। जब हम दीप का दान करते हैं तो इससे हमारा जो आत्मा जो है वो प्रकाशित होती है, बुद्धि प्रकाशित होती है, बुद्धि खुलती है। और जब हम बुद्धि हमारी ईश्वर सरस्वती माता की कृपा से जब हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं, धारण करते हैं, सुमति को धारण करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे जो कार्य होते हैं वो विलक्षण होते हैं और वो सकारात्मक होकर, रचनात्मक होकर हमारे जीवन के आयाम को बदलते हैं। इस दिन दीप दान करने से सबसे पूर्व जो है योग्य आचार्यों को दान करना भी चाहिए। इस दिन जो हमने दीप दान का महत्व बताया, इसके साथ काले तिल, काली उड़द, काले वस्त्र आदि चीज़ों का जो है दान करना चाहिए। साथ ही साथ जो स्वर्ण है, रजत है, चांदी है, आदि चीज़ों का भी हमें दान करना उचित माना गया है। आज के दिन जो है दान का ही महापर्व है, तो काजल का जो है दान देना वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यम के लिए जब हम इन चीज़ों का दान देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। दीपक जो दान दिया जाता है, जैसे हमने बताया कि 1, 5 अथवा 9 की संख्या में मंगल दिशा में इसका दान करना चाहिए। अथवा जो आपके शहर के दक्षिण दिशा में कोई नदी है, तालाब है, सरोवर है, वहाँ पर भी जा करके हम इस दीपदान को विस्तार से करें। जब हम दीपदान जो है नदी में करते हैं, नदियों में पीपल के पत्र के माध्यम से अथवा केले के पत्र के माध्यम से अथवा सागौन के पत्ते में जब हम भगवान दीप देवता को बहाते हैं, तो इससे हमारी जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। हमारे जीवन के जो तिमिर है, जो अंधकार है, वह दूर होता है। हमारे जीवन के जो ब्लॉकेज होते हैं वो समस्त दूर होते हैं। हमारी बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, चक्षु जो है वो खुलते हैं। और इस दीपदान का सबसे सर्वाधिक महत्व ये लाभ मिलता है मित्रों कि यदि हम नेत्र रोग संबंधित चीज़ों से हमारे पीड़ित हैं, यदि पैरों से संबंधित कोई कष्ट है, तो वो सारे जो दोष हैं वो दूर होते हैं। दान का महत्व शास्त्रों में सर्वाधिक महत्व बताया गया है। आज के दिन रक्तदान करना दीपदान के ही बराबर माना गया है। रक्तदान यदि हम करते हैं तो मंगल संबंधी, यम संबंधी दोष है वह स्वतः ही दूर हो जाते हैं। और आज के दिन सुपात्र व्यक्ति को दान करने से, निराश्रित जनों को पैर आदि का दान यदि हम करते हैं, जो अप्राकृतिक जो पैर होते हैं उनका दान करते हैं या हस्त दान करते हैं, तो हमारी जो कामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं और हमारे सौंदर्य में वृद्धि होती है, हमारे सुखों में वृद्धि होती है। और भगवान कृष्ण की जो अनुकूलता है, भगवान कृष्ण का जो अनुग्रह है वह हमें प्राप्त होता है। और भगवान कृष्ण जो है 64 कलाओं से सुसंपन्न थे, तो वो जो सारी कलाएं हैं हमारे भीतर धीरे धीरे विकसित होती चली जाती हैं। तो यह दीपदान के, स्नान दान के पर्व को आप बिल्कुल भी वंचित ना हो। यथा योग्य अपनी शक्ति के अनुसार यमदान जो है दीपक दान में ही, यह चावल है, अक्षत है, अन्न है, फल है, आदि चीज़ों का दान करना भी इस दीपदान के ही श्रेणी में, इस दीपदान के समावेशी प्रवृत्ति में आता है पूरा। जी बिल्कुल पंडित जी ने जैसे बताया कि दीपदान का क्या महत्व है और दीपदान क्यों करना चाहिए। पंडित जी, नरक चतुर्दशी के दिन 14 दिया जलाने का विशेष महत्व है, ये क्यों जलाना चाहिए? जी हाँ, बहुत ही अच्छा अनुकूल प्रश्न है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चूंकि यह पर्व मनाया जाता है, तो 14 तिथि का बड़ा व्यापक महत्व माना गया है। 14 जो तिथि होती है, यह हमारे जीवन को, हमारे जीवन के तिमिर को, हमारे जीवन के अंधकार को, हमारे जीवन के जो नेगेटिव साइड होता है उसको दूर करने हेतु हम जो है हमारे 14 दीपक जलाने का सर्वाधिक महत्व जो है माना गया है। तो आज के दिन 14 की संख्या में, 14 के गुणकों में भी हम दीपक जो जलाएं, तो इससे निश्चित तौर पर हमारे जो लाइफ की जो नेगेटिविटी होती है, जो ग्रह बाधाएं होती हैं, नवग्रह बाधाएं हैं या नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। और सभी तरह के जो ब्लॉकेजेस होते हैं, ना सिर्फ शरीर के बल्कि मन के, बुद्धि के, मेधा के, प्रज्ञा के और धन संबंधी जो हमारे कुछ कारणों से यदि लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं हो पाई हैं, कुछ समय के लिए यदि हमारे जीवन में अलक्ष्मी यानी दारिद्र्य का वास यदि आ गया है, तो इससे हमारे जीवन के दरिद्रता, दुख दूर होते हैं, तिमिर दूर होते हैं और हमारा जीवन जो है इस 14 दीपक जलाने से प्रकाश बढ़ता है, उल्लास बढ़ता है, उमंग बढ़ता है और हमारे जीवन के सब, हमारी आत्मा का जो प्रकाशित होती है, तब हम सभी तरह के कष्टों से, दुखों से, विपदाओं से और बाधाओं से विमुक्त हो जाते हैं। इसका सर्वाधिक महत्व आज के नरक चतुर्दशी का ये मित्रों कि शरीर संबंधी कोई पीड़ा है, देह संबंधी कोई पीड़ा है, रूप संबंधी कोई पीड़ा है, रूप के आकार संबंधी यदि कोई भी पीड़ा जीवन में यदि हमारे विद्यमान है, तो वो सारी पीड़ाएं जो हैं रूप 14 के दिन दूर हो जाती हैं और 14 दियों के जलाने से हमारी जो सौंदर्य है वो उसमें वृद्धि होती है। जी बिल्कुल पंडित जी ने जैसे बताया कि नरक चतुर्दशी में 14 दियों का क्या महत्व है। पंडित जी, यम के नाम का दीप तो धनतेरस से शुरू हो जाता है, ऐसे में क्या सावधानियां बरतें, क्योंकि बहुत कुछ करने के बाद भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, तो किन सावधानियों को रखते हुए यम का दीप जलाएं? जी हाँ, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन आप सूर्योदय से पूर्व उठें,
यदि आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो यह इसका आपको दोष लगता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सूर्योदय के काफ़ी देर पूर्व उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपने पूरे शरीर का अभ्यंग यानी मालिश करते हुए तिल के तेल के माध्यम से अथवा सरसों तेल के माध्यम से आप स्नान करें। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि कोई अन्य तेल आप इस्तेमाल ना करें, और शरीर पर उबड़न लगाते हुए हल्दी बेसन आदि का उबड़न लगाकर शरीर का स्नान करें। और इस आज के दिन सबसे सर्वाधिक रखने वाला ध्यान रखने वाला विषय यह है कि दक्षिण दिशा का बहुत अधिक महत्व है, तो दक्षिण दिशा को पूरी तरह से साफ रखें, शुद्ध रखें। और आज के दिन किसी महिला का निरादर ना करें, महिला के प्रति सम्मान की भावना रखें, आदर की भावना रखें, सम्मान रखें। किसी भी किस्म के झगड़े लड़ाई आदि से आज के दिन आपको दूर रहना होगा। विशेषकर जो शॉर्ट टेम्पर के व्यक्ति होते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि सारा दिन शांत होकर गुजारें, किसी बात पर अनावश्यक गुस्सा ना करें। यदि गुस्सा यदि आपको आ रहा है तो आप उस स्थान विशेष से दूर चले जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन सारी लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी में मुकदमे से आपको बचना होगा, और तमाम तरह की नेगेटिव ऊर्जा से आप बचें। काम, क्रोध, लोभ आदि से आप जितना यदि आप दूर रहेंगे तो उतना अच्छा होगा। इस बात की सावधानी रखना बहुत 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 आवश्यक है कि कोई लड़ाई झगड़ा आप बिल्कुल भी त्यौहार के पर्व में आज बिल्कुल ना करें। आप गुस्से को अवॉइड करें, गुस्से को दूर रखें और मन को, चित्त को शांत रखें। योगाभ्यास, अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम, ओम प्राणायाम के माध्यम से इस रूप चतुर्दशी के पावन पर्व को और सुंदर बनावें। जी बिल्कुल। पंडित जी, अकाल मृत्यु के आप जिक्र कर रहे थे, यम पूजा से क्या संबंध है अकाल मृत्यु का? जी हाँ, अकाल मृत्यु का बहुत ही सीधा संबंध है यम से। जैसा हमने बताया, सूर्य के छोटे पुत्र माने गए हैं यमराज, और यमुना के भाई हैं, और शनि के बड़े भाई माने गए हैं। तो अकाल, जिनके भी जीवन में अकाल मृत्यु का योग होता है, यदि किसी की कुंडली में पितृ संबंधी दोष हो, मंगल संबंधी दोष हो, अकाल मृत्यु होने का दोष हो, काल सर्प संबंधी दोष हो, इन सभी जातकों के साथ साथ सभी को जिनकी कुंडली में ऐसे दोष नहीं हैं, उन्हें भी अकाल मृत्यु का भय चूंकि रहता है। जीवन में तरह तरह की चुनौतियां होती हैं, इनसे हम प्रभावित होते हैं, हमारे जीवन में भी अकाल मृत्यु के दोष बन जाते हैं। तो इन सभी अकाल मृत्यु पर विजय पाने के लिए निश्चित तौर पर यमराज जो हैं उनके प्रतिनिधि देवता माने गए हैं। तो यमराज की पूजा करने से, यमराज की साधना करने से, यमराज देवता को प्रसन्न रखने से, और जैसा हमने बताया कि श्याम वर्ण की, काले वर्ण की चीज़ों को दान देने से, सुबह सरसों के तेल के स्नान करने से, सूर्योदय के पूर्व स्नान करने से, और जल्दी उठकर जागने से यह संपूर्ण जो क्रिया होती है वह शुद्ध होती है। तो हम अकाल मृत्यु के भय से बच जाते हैं। आज के शुभ दिन बताए हुए शुभ मुहूर्त में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से, महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से, उच्चाटन करने से हमारे जो अकाल मृत्यु का जो दोष है वह पूरी तरह से दूर होता है। क्योंकि महामृत्युंजय का जाप हम जैसे ही करते हैं तो यम के जो देवता हैं, मृत्यु के जो देवता हैं, अकाल मृत्यु में जो आ जाते हैं, ऐसे यमराज हमसे प्रसन्न होते हैं, और हमारी जो मृत्यु है, अकाल जो मृत्यु है वो दूर हो जाती है। इस अकाल मृत्यु से बचने हेतु हुई दक्षिण दिशा के क्षेत्र में साफ रहते हुए, निर्मलता के साथ, शुद्ध मन से सफ़ेद वस्त्र पहनकर और श्वेत वस्त्र पहनकर, पूरी तरह से साफ वस्त्र पहन करके हमें इस दीप का दान को जो है हमें करना चाहिए, ताकि हमें अकाल मृत्यु से हम बच सकें। जी बिल्कुल। पंडित जी, कृष्ण भगवान का भी इसमें जिक्र किया गया है, यम चतुर्दशी के दिन कृष्ण भगवान की भी पूजा करनी चाहिए, तो ये क्या है, किस तरह से करना चाहिए, किस विधि के साथ? कृष्ण भगवान की पूजा करने से सभी कलाओं से हम सुसंपन्न हो पाते हैं, नीति से, दक्षता से, बुद्धि से। भगवान कृष्ण ने जो है वीरता के प्रतीक माने गए हैं। जन्म काल से ही, जिनके जन्म के पूर्व ही उनको मारे जाने का आदेश कंस ने दे दिया था। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य भगवान से प्रेरणा पाते हुए हमें आज के शुभ दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः इत्यादि मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही कृष्ण चालीसा का जाप करना, कृष्ण जी की आरती गायन करना बहुत ही शुभ पवित्र माना गया है। कृष्ण भगवान को मक्खन जो है अति प्रिय माना गया है। तो भगवान कृष्ण की पूजा करते समय हमें भगवान कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाएं, साथ ही मक्खन का भोग लगाएं, आदि पदार्थों का भोग लगाएं, श्वेत चीज़ों का दान करें, और भगवान कृष्ण को नूतन वस्त्र पहनाकर, सधे हुए वस्त्र पहनाकर, सुंदर वस्त्र पहना करके रूप चौदस और कृष्ण चतुर्दशी के पर्व को हम मनाते हैं तो हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, कृष्ण जी का आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन विशेष बात यह है कि कृष्ण जी की जब हम पूजा करें तो साथ ही साथ कृष्ण जी की जो बांसुरी होती है उसको भी साथ में रखें, और बांसुरी का भी जो है
पूजन हमको करना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही आज के दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से हमारे जीवन की सुख शांति समृद्धि, पारिवारिक जीवन में अनुकूलताएं और पारिवारिक जीवन में शांति जो है बढ़ती है। जी बिल्कुल। पंडित जी, नरक चतुर्दशी के क्या नियम है, सही नियम, ये हम जानना चाहेंगे। कि इस बात का अति विशिष्ट ध्यान रखें कि यह स्थान और दान और पराक्रम और भक्ति का पर्व है। तो आज के दिन जो है नरक चतुर्दशी के शुभ दिन जो है, यदि हम हनुमान जी की साधना यदि हम करते हैं, हनुमान स्नान करने के उपरांत हनुमान जी की आकृति में बैठ करके, हनुमान जी जैसे मुख खुला करके यदि हम आज पूजा करते हैं तो हनुमान जी सिद्ध होते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। ओम हनुमते नमः अथवा श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती और सुंदरकांड, इसका भी पाठ यदि हम करते हैं नरक चतुर्दशी के पावन पर्व पर, तो निश्चित तौर पर हमारे भीतर बलाबल, बुद्धि का बल, ज्ञान का बल, धन का बल, यश का बल, तेज का बल और सहनशीलता और सहिष्णुता का जो धैर्य का जो बल होता है, यह हमारे भीतर भी प्राप्त होता है। तो संयम रूपी बल को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की साधना करें। कृष्ण भगवान की साधना करने से हमारे भीतर में समस्त कलाएं विकसित होती हैं। तो भगवान कृष्ण की साधना का विशेष बल दिया गया है। साथ ही अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त करने हेतु दीपक दान, जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए, जीवन के तिमिर को हटाने के लिए आप प्रकाश का बल जाएं, प्रकाश लगाएं, तो इससे हमारे जीवन में अनुकूलता आती है। साथ ही तो तुलसी माता जो होती हैं, जो नियमित रूप से हम जिस पे दीपदान करते हैं, उस स्थान पर भी तुलसी माता पर भी हम दीप दान करें, दीपक जलाएं। और इन दीपक को विशेष ध्यान रखें कि ये दीपक जो है खंडित ना हो, किसी भी रूप में खंडित नहीं होने चाहिए, अर्थात दीपक बुझने चाहिए। संपूर्ण दिवस जब भी आप दीपक जलाएं, वहां से लेकर दूसरे दिन तक के यह दीपक अविरल निर्बाधता से निर्बंध जलते रहें। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी जो नरक चौदस है, जो कृष्ण चौदस है, रूप चौदस का जो पावन पर्व है, रूप चतुर्दशी का पावन पर्व है, हमारे जीवन के रूप को, हमारे जीवन के सौंदर्य को सुंदर बनाए और सुगठित बनाए। जी बिल्कुल पंडित जी, 5 दिनों के इस दीपोत्सव में हर एक दिन का अपना अलग महत्व है। आज नरक चतुर्दशी है, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि भगवान यम की कैसे पूजा करनी चाहिए, पूरे विधि विधान के साथ बताया, यम को कैसे प्रसन्न करनी चाहिए, किन पूजा मुहूर्त पे जो है यम भगवान को दीप जलाना चाहिए, सारे विस्तार से आप सभी ने जाना कि पंडित जी ने जैसे बताया कि किन सामग्री को अर्पित करके आप यम को प्रसन्न कर सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े ही विस्तार से बताया। आप सभी को छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी आशा के साथ नमस्कार।